देखिए, जब आत्मा में ठेस लगता है, तो एक उलगुलान होता है। आज जो है बीजारोपण हो चुका है। आने वाला दिन में निश्चित रूप से जो हमारा जो आराध्य देव है मारंग बुरु, हजारों वर्ष से जिस प्रकार थे, उसके साथ पहले तो आप लोगों ने छेड़छाड़ किया, जैनियों ने। हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, जो हमारी अपनी सरकार है, जिनसे हमें काफ़ी उम्मीदें थी और हम नारा भी देते थे आबू राज आबू आदिशोम, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य वो गद्दार निकल गए। जब पत्र केंद्र सरकार को लिखते हैं, उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। आप मेरे चैनल में सीधे सीधे मैसेज दीजिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं, जहाँ आदिवासी जो संथालियों, खासकर संथाली जो हैं, आराध्य देव के रूप में पूजते आए हैं मारंग बुरु को, वो बरकरार रहे। उसके अलावे हम किसी से हिस्सेदारी या बैठक नहीं चाहते हैं। हम यहाँ सरकार के निर्देश से ही कल मधुबन गेस्ट हाउस में जो उपायुक्त और वर्तमान विधायक के साथ में जो बैठक हुई, वहाँ पे जो निर्णय लिया गया कि दोनों समुदाय या दोनों पक्ष अपने अपने स्तर से पूजा पाठ कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे। लेकिन आप लोग रणभूमि बनाने में उतर गए हैं जी। बिल्कुल नहीं, हम लोग रणभूमि नहीं बनाना चाहते हैं। रणभूमि तो उन लोग बनाने का काम किए हैं, खासकर सरकार और सरकार के दलाल और जैन मुनियों के दलाल। आप बैठक बुलाते हैं जी, किसका बैठक बुलाए हैं? विधायक कौन होता है बैठक कराने वाला? या मेरा माझी मोड़े व्यवस्था खत्म हो गया क्या? हमारी जो व्यवस्था को तर करने का काम करते हैं। एक तरफ तो पहले आप हमारे धरोहर है उसको नष्ट करने का काम किए, अब हमारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक क्यों होगा रेस्ट हाउस में? इसी जगह मांझी थान में हमारा बैठक होता है। ग्राम देवता हमारे यहाँ ये मांझी थान है, दिसो मांझी थान में बैठक होना चाहिए। रेस्ट हाउस में क्यों बैठक हुआ? वनाधिकार कानून के तहत हमारा ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्यों नहीं हुआ? हेमंत सोरेन के दलाल जो विधायक, उनको भी मैं पूछना चाहता हूं, जो डीसी हैं, आदिवासी होने कहने से नहीं होता है। आदिवासियत आप में नहीं है, ना हमारे मुख्यमंत्री में है, ना एसडीएम प्रेमलता मुर्मू जी में है, ना ये डीसी प्रियस लकड़ा जी में है। ये आदिवासियत इन लोग बेच चुके हैं चंद रुपयों में। आने वाला समय इन गद्दारों का सामाजिक बहिष्कार नहीं, धार्मिक बहिष्कार किया जाएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। जान रहे हैं, लेकिन इतना मंदिर बना, गेस्ट हाउस बन रहा है, तमाम चीजें बन रही है, उस वक्त आदिवासी कहाँ सोया हुआ? देखिए, हमारा प्रवृत्ति ही रहा है सभी धर्मों का सम्मान करना, और हमने सम्मान देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारा ही देन है जो इन्होंने यहाँ अपना मंदिर बना लिया। तो यदि हम बैठने के लिए जगह दिए थे, तो आप पूरा कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अब हमारे अनुरूप चलना होगा। ये ग्राम सभा तय करेगा कि आपको यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। ये यहाँ का मांझी मोड़े तय करेगा, हमारा सामाजिक व्यवस्था तय करेगा जी कि आपको आने वाले दिनों में पूजा करने देंगे कि नहीं। मैं कौन होता, मैं कुछ नहीं होता, हमारा व्यवस्था तय करेगा, और उस व्यवस्था के तहत आपको चलना है यदि यहाँ पूजा पाठ करना है। नहीं तो आपको जहाँ जाना है जाइए, हम नहीं रहने देंगे। जैन समाज के तरफ से सीधा निर्देश है कि आप लोग राजनीतिकरण हमें करने मत बोलिए। अगर हम लोग राजनीति पर उतर जाएंगे तो फिर क्या होगा, आगे अंजाम जानते हैं। अब हम समाज की तरफ से आह्वान करते हैं, अब किस प्रकार का राजनीति करना चाहते हैं, आइए शौक से। ये 1855 का जो उलगुलान हुआ था ना, उस समय अंग्रेज थे, जब उनसे हम नहीं डरे। ये तो जैन मुनि किस खेत की मूल्य है जी, ये सरकार किस खेत की मूल्य है जी। जब हमारा समाज अपने पे आता है ना, तो किसी को नहीं पहचानता है। खेत की मूल्य बता रहे हैं जी। सबसे ज्यादा टैक्स कौन समाज देता है? जैन समाज देता है। सबसे ज्यादा कल कारखाने किसके हैं? जैन समाज के हैं। आज सबसे ज्यादा, आप समझ सकते हैं आगे, आप बोल रहे हैं कि खेत की मूल्य। निश्चित रूप से ये सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं और सबसे ज्यादा शिक्षित भी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रकृति को किसने बचाने का काम किया? आदिवासियों ने। हमने कभी ठोक के बोला कि हम आज प्रकृति को बचाए तो आज सांस ले रहे हैं? आपका पैसा किस काम का जी? यदि ये प्रकृति नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आप जिंदा रहिएगा, तो फिर कैसे आप टैक्स पेयर कीजिएगा? आप टैक्स पेयर करते मानते हैं, बिजनेस बढ़ाते मानते हैं, लेकिन आप प्रकृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एपीसीसी की, आरसीसी के मंदिर बनाए तो परिस्थिति को नुकसान हो रहा है, इकोसिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं जी। तो आप प्रकृति के साथ जुड़िए, यदि रहना है ढंग से रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, आदिवासी के साथ रहिए। आदिवासी के साथ बैर करके आप चाहिएगा कि हम पूजा पाठ कर लेंगे, ये कतई नहीं होने देंगे, ना बर्दाश्त करेगा अभी आदिवासी युवा। अब जाग चुका है, हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ लेंगे। यदि आप डाल है तो हम पात है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब अचानक सा ये मैंने बवंडर कैसे बना ये मामला? निश्चित रूप से शुरुआत उन्होंने किया,
यदि हमारे बच्चे बच्चियों को नहीं रोकते। उसके अलावा पूर्व में भी इन लोग बहुत ऐसा कांड किया, आपको बता देना चाहते हैं। चूँकि मैं बगल बोकारो जिला से हूँ और यहाँ के जो समिति के लोग हैं हमारे बराबर कॉन्टेक्ट में, कई बार मैं यहाँ आया हूँ। इन लोग अन्याय का हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, शोषण को बर्दाश्त कर लिए, इस उद्देश्य से कि चलिए हमारा तो शुरू में रहा है ना कि सहनशीलता हमारे अंदर है, हम जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। जब हम गुस्सा, भैया आप सहनशीलता है, वो अहिंसा परम धर्म है उनका। वो तो घर की त्याग दे दिए, कपड़ा त्याग दे दिए, बिल्डिंग त्याग दे, सब कुछ त्याग दे दिए हैं, फिर भी आप अहिंसा परमो धर्म बोले, हम मान लिए। अब त्यागी बोले, ये कतई नहीं मानेंगे। आप एक तरफ त्याग की बात करते हैं जी, अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा सीखना है तो आदिवासियों से सीखिए। किसी का पूरा देश में, पूरा विश्व में आदिवासी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। प्रकृति हो या इंसान, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता है। और यदि यही सहयोग की बात करते हैं या त्याग की बात करते हैं, हमने त्यागा है तब आपका यहाँ समय शिखर जी का मंदिर बना है। यदि त्याग नहीं देते तो आपका कहाँ जी? त्यागी तो मैं हूँ, अहिंसा परमो धर्म वाला तो मैं हूँ। सभी धर्मों का सम्मान करने का काम करते हैं। पैसा से खरीदने का बहुत बड़ी लाइन बोला दादा ने कि हमने त्यागा तब जाके ये समेत शिखर बना। और हमारे त्याग का, अरे टेढ़ा क्या कर रहे मोबाइल, सीधा कीजिए। अच्छा दादा, हाँ दादा, आपका नाम हम जानना चाह रहे थे कि आप इतने अच्छे तरीके से तमाम मेरे सवाल का जवाब दिए। मेरा नाम फुलचंद किस्कू और मैं गांव का मांझी आड़ाम हूँ। आज आपके माध्यम से पता चलना चाहिए जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत जो मांझी हड़ाम होते हैं वे कौन होते हैं, क्या होते हैं। और शायद आपके टीवी के माध्यम से जैनियों को भी पता चल जाएगा और सरकार को भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों ने हमारे साथ छल कपट किया है, दोनों ने हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से उन लोगों को आज पता चलेगा हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो मांझी हड़ाम होते हैं उसका क्या ताकत होता है, उसके पास क्या ज्ञान होता है। हम लोग को तो अवसर ही नहीं मिलता है जी मांझी हड़ाम लोगों को। आप भी उस इतना हमको लगता है 3-4 घंटा से वाइट ले रहे हैं। आपको कई बार हमने इशारा किया लेकिन आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपको पहचानता आपने लास्ट में हमको मौका, आपने लास्ट में हमको मौका दिया। नहीं, यही तो मैं हमारी जो सामाजिक, हम लोग हड़बड़ाने वाले नहीं है। मिला तो ठीक है, नहीं तो चुप। चूंकि हमारे लिए सभी सम्मान है और सभी मांझी बाबा के सम्मान, हम सबका सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं। सभी जातियों का, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम सामाजिक व्यवस्था के तहत हैं और सामाजिक व्यवस्था के तहत चलने का काम करते हैं। ये बात आप सुने मांझी हड़ाम जी का, और इन्होंने साफ चेतावनी दे दी है। और ये जो जैन समाज है ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को कमज़ोर समझने की जो वो लोग मैंने सोच रहे हैं कि ये कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जंगली हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये लोग हर तरह से टकराने के लिए तैयार हैं और अपने मारांगबुरु को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से, जय झारखंड।